एक्सरसाइज 1.2 के कुछ बेसिक रिविजन और अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले। तो ठीक है, तो 1.2 में मेजरली हमें देखना है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, इसे कहा जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस किसे बोलते हैं, टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है और कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके समझते हैं बाय डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पैटर्न का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। स्टेटमेंट लेटर्स मतलब मैं लास्ट वीडियो में देखे थे पी क्यू आर तो ये सब हमारे स्टेटमेंट लेटर्स है। तो स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिविटीज, जो कि कनेक्टिविटीज की एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये कनेक्टिविटीज लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड स्टेटमेंट लेटर्स के प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। तो डेफिनेशन समझा होगा। तो स्टेटमेंट पैटर्न के एग्जांपल देखते हैं पी एंड क्यू। तो पी और क्यू यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट लेटर्स, और एंड क्या है हमारा लॉजिकल कनेक्टिविटी। सिमिलरली पी इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू एंड एक्सेट्रा और भी हो सकता है। स्टेटमेंट पैटर्न समझा होगा तो लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो। तो नाउ ट्रूथ टेबल क्या है वो देखते हैं। ऑल द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशन, all the possible truth value combination, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, all the possible truth values combination of a given statement pattern is a truth। स्टेटमेंट पैटर्न जो भी होगा ये सारे पॉसिबिलिटीज निकालेंगे ट्रूथ वैल्यूज के। ये सारे पॉसिबिलिटीज का जो भी एक टेबल बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रूथ। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक मैंने स्टेटमेंट पैटर्न लिया है पी एंड क्यू का, उसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। तो पी एंड क्यू के ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फॉर देयर ट्रूथ वैल्यू। तो पी ट्रू क्यू ट्रू एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ट्रू फॉल्स एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, फॉल्स ट्रू एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, फॉल्स फॉल्स एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन। उसका भी जो रिजल्ट है वो भी इसी टेबल में आएगा। तो ये एक मेरा हो गया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन क्लियर। अभी के जो भी वीडियो आएंगे वो शॉर्ट शॉर्ट आएंगे ताकि इजी हो जाए। नेक्स्ट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, जब दो स्टेटमेंट are said to be equivalent if their truth tables are identical। मतलब अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न्स के ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल है तो वो दो स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, और उसी को लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। सपोज टेबल ए, मतलब ए इज वन माय लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न एंड बी इज माय अनदर स्टेटमेंट पैटर्न। तो ये दोनों अगर इक्विवेलेंट है तो उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए ट्रिपल इक्विवेलेंट, ये साइन को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, सॉरी। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक समझाए तो हम सब दो। नेक्स्ट, टोटोलॉजी। तो स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज, तो एक्चुअली ऑल द ट्रूथ, ओके लिखा है आगे। तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उन सबके लिए अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिल रही है तो उसे हम बोलेंगे टोटोलॉजी। ठीक है, वो स्टेटमेंट पैटर्न को हम बोलेंगे टोटोलॉजी। जो कि स्टेटमेंट पैटर्न होगा उसे हम बोलेंगे टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल टी से। ओके, तो टोटोलॉजी क्लियर। अभी चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यू फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सेम डेफिनेशन, बस ट्रू की जगह पे आ गया फॉल्स। ट्रू है तो टोटोलॉजी होगा, फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। उसको डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल सी। टोटोलॉजी के लिए स्मॉल टी, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्मॉल सी। कंटीजेंसी दोनों के बीच का, मतलब वो ना ही टोटोलॉजी होगा नाइदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। नॉट अ टोटोलॉजी नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कंटीजेंसी। इसको डिनोट करने का स्पेसिफिक कुछ सिंबल नहीं है। तो एक एग्जांपल लेके आए हो ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पी क्यू हमारे दो
स्टेटमेंट लॉजिकल लेटर से, स्टेटमेंट लेटर से। तो दो है तो चार के कॉम्बिनेशन बनेंगे टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके, तो निगेशन पी निकाला, दैट इज द निगेशन ऑफ पी। तो अगर तो ये ट्रू है तो यहाँ पे होगा फॉल्स, ये ट्रू है यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ओके, अभी पी और निगेशन पी निकाल के देखते हैं। पी और निगेशन पी मतलब ये दोनों को हमें कंसीडर करना है फिलहाल के लिए। तो एक पेन यूज कर देता हूँ मैं। पी और निगेशन पी, ठीक है। पी एंड निगेशन और निगेशन की और है। और मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ फॉल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था चॉइस ऑफ फॉल्स का मीनिंग क्या था, दोनों फॉल्स आ रहे तो आंसर मेरा फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर मेरा ट्रू होगा। तो ट्रू और फॉल्स, दोनों फॉल्स है नहीं है तो आंसर मेरा ट्रू आ गया। टी और एफ दोनों फॉल्स है नहीं है तो आंसर मेरा ट्रू होगा। दोनों फॉल्स है नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों फॉल्स मिल रहे नहीं मिल रहे तो आंसर मेरा ट्रू होगा। सारे मुझे ट्रू मिले तो ये टोटोलॉजी हो गया, डिनोट करेंगे स्मॉल टी। यहाँ पे लिखा भी एग्जाम्पल ऑफ अ टोटोलॉजी। सेम देखेंगे एंड के लिए, एंड के लिए तो रब कर देता हूँ एंड के लिए क्या होगा, एंड के लिए होता है चॉइस ऑफ ट्रू, मतलब अगर दोनों ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर मेरा फॉल्स होगा। तो पी और निगेशन पी में ही एंड कनेक्टिविटी लगाने का है। तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। तो ये मेरा हो गया ऑल फॉल्स, ऑल आर फॉल्स, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन डिनोट करेंगे स्मॉल सी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज माय कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का एग्जांपल देखते हैं। तो कंटीजेंसी का एग्जांपल है पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये दोनों को कंसीडर करना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, ये रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ये जो फर्स्ट लेक्चर में दिखाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो आपने। तो टी एफ एफ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। ये पहला कौन सा है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ये वाला पहला होगा, इम्प्लीकेशन के बाद का सेकेंड होगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो टी टी आंसर मेरा टी होगा, टी एफ आंसर मेरा फॉल्स होगा क्योंकि टी एफ आंसर एफ होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। पहला ही फॉल्स है तो आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा, पहला ही फॉल्स है तो आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स मिल रहा है, मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो ये मेरा हो जाएगा कंटीजेंट। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए सब कुछ। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में भी देखते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आगे इम्पोर्टेंट नोट बोलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, वेरी वेरी आई एम पी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी यूज करो या ना करो आंसर सेम आएगा, बट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहिए क्योंकि बुक में दिया है, बुक में भी बोला है नोट करके इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो स्टेटमेंट पैटर्न में कभी भी, इन अ स्टेटमेंट पैटर्न बहुत सारे सिंबल्स कंसीडर किए जाते हैं और उसके प्रायोरिटी होती है, मतलब जब भी आप ट्रूथ टेबल फॉर्म करोगे एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी से ही तुम्हें ये एक एक कॉलम बनाते जाना है। तो कौन सा कनेक्टिविटी पहला यूज करना है उसका एक प्रायोरिटी होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले निगेशन यूज करना है, यहाँ पे देखो प्रायोरिटी, सबसे पहले निगेशन, देन निगेशन और एंड इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। अभी यहाँ पे भी देखोगे पहले निगेशन यूज किया है, देन और वाला यूज किया है, देन एंड वाला यूज किया है, एंड देन इम्प्लीकेशन यूज किया है। अगर डबल इम्प्लीकेशन भी आता तो वो इसके बाद कंसिडर किया जाता। तो चलो कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल से देखते हैं सॉल्व करके। टेबल बनाना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्या क्वेश्चन क्या बोला है। तो प्रैक्टिस एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अभी सबसे बड़ा सवाल, ट्रूथ टेबल जब भी कंस्ट्रक्ट करना रहता है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, वो पहले देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, उसका एक मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है। अगर तो वो यूज करना है तो हम वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करो कि कितने वेरिएबल्स है, मतलब कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, सॉरी कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। फाइंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। सेकंड स्टेप होगा फाइंड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिविटी। और थर्ड स्टेप होगा चेक इफ स्टेटमेंट एंड कनेक्टिविटी ग्रुप इज रिपीटिंग और नॉट। कनेक्टिविटी ग्रुप इज रिपीटिंग और नॉट। अगर तो रिपीट हो रहा है तो क्या करना है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इस पर कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं, मतलब तीन लॉजिकल स्टेटमेंट्स। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग कितने लॉजिकल कनेक्टिविटीज है वो देखो। तो निगेशन दिख रहा है, और दिख रहा है, एंड दिख रहा है, इम्प्लीकेशन दिख रहा है, और एक इम्प्लीकेशन दिख रहा है, और एक इम्प्लीकेशन दिख रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं देखो। क्या रिपीट होना नहीं चाहिए वो, मतलब क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं देखना है। स्टेटमेंट और कनेक्टिविटी का ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप है निगेशन पी और क्यू। ये क्यू इम्प्लाइज आर, ये पी इम्प्लाइज आर, ओके। और ये इम्प्लाइज भी, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो 1 और 2 को ऐड करने का हमेशा 1 + 2 - 3 करो। इसका जो भी आंसर मिलेगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, तो कितना आएगा आंसर इसका, 1 + 2 दैट इज 3 + 6। वन का वन में थे थ्री थ्री स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेप में थे 6 कनेक्टिविटीज, और थर्ड स्टेप में कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो टोटल 9 कॉलम्स बनेंगे। चलो 9 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, कॉलम, सेवन कॉलम, एट कॉलम। ये मैं स्टार्टिंग में छोटा क्यों रखा हूँ, बाद में बड़ा क्यों रखा हूँ, वो समझेगा कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। टोटल 9 कॉलम्स बन गए। ये ट्रूथ टेबल बनते ही उसके ऊपर कॉलम नंबर डाल दो, 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये डालने के बाद तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पी और क्यू से, जो सिंपल अपना लॉजिकल स्टेटमेंट होता है उससे स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर। देन रखेंगे और वाले को, निगेशन वाले को। तो निगेशन वाला कौन सा है ऊपर, यहाँ पे निगेशन वाला कौन सा है, बस मुझे एक निगेशन पी का दिख रहा है, तो यहाँ पे रखूंगा मैं निगेशन पी, जैसा कि मैंने ऊपर प्रायोरिटी बोला था। निगेशन पी के बाद हमारी प्रायोरिटी है और क्यू, तो आ जाएगा निगेशन पी और क्यू, ये वाला पार्ट, निगेशन पी और क्यू। और का सिंबल मुझे इधर दिख नहीं रहा है दूसरी जगह, तो देन हम चलेंगे नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जो कि थी एंड की।
एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पर एंड को यूज करने के लिए मुझे पहले Q इम्प्लाइज R मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले Q इम्प्लाइज R निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि और एंड को यूज करने के लिए ये वाला पहले हमारे पास होना चाहिए, ये वाला। ओके, तो पहले नहीं तो सीधे, चलो ठीक है, एंड वाला पहले यूज करते हैं। ये पूरा यहाँ पे बैठेगा नहीं, थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या आएगा, नेगेशन P और Q एंड Q इम्प्लाइज R, और यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ये भी थोड़े से चेंज कर देते, 6 7 8 9 का, ये 6 था, ये 7 थे, ये 8 थे, और ये 9। तो यहाँ पे आएगा Q इम्प्लाइज R, अभी इम्प्लाइज आएगा एंड के बाद, Q इम्प्लाइज R, और यहाँ पे आएगा P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R भी एक इम्प्लीकेशन वाला था, एंड उसके बाद आएगा हमारा पूरा स्टेट, तो दैट वाज इक्वेशन P और Q एंड Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R। ओके, तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो Q की 3 है, तो टोटल टी एफ 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 एफ, 4 4 का सेट, देन 2 2 का सेट, टी एफ एफ, टी एफ एफ, ओके, तो टी के सामने टी एफ एफ, टी एफ एफ, क्लियर। तो अभी होगा फिर मेरा टी एफ, एक काम करता हूँ, लाइन लगा देता हूँ ना, मतलब इजी होगा, कितने लाइन आने चाहिए अभी। 8 ही रोज कैसे आएंगे, वो कैसे करेंगे फाइंड, ठीक है। 2 रेस टू कितने स्टेटमेंट से लॉजिकल स्टेटमेंट 3, तो 2 रेस टू लॉजिकल स्टेटमेंट, दिस इज माय नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो 2 रेस टू 3 8, तो टोटल 8 पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। थर्ड, नवंबर। तो टी, इसको मैं दूसरे कलर से ट्राई करता हूँ, कलर ले, टी 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 एफ 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 एफ, क्यू के लिए आएगा टी एफ एफ, टी एफ एफ, आर के लिए आएगा टी एफ टी एफ टी एफ। फिर निगेशन पी है, तो पी अगर ट्रू है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, 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 फॉल्स सही है, फॉल्स, और बाकी फॉल्स है तो ट्रू आएगा। यहाँ तक क्लियर। अभी निगेशन पी और क्यू मतलब क्या क्या देखना है हमें, कौन सा कॉलम, निगेशन पी और क्यू, ये दोनों कॉलम्स देखने हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है, ठीक है, कौन सा देखना हाईलाइट कर देता हूँ, निगेशन पी और और मतलब चॉइस ऑफ फॉल्स। तो चॉइस ऑफ फॉल्स में अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है, तो फॉल्स और ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। रेड पेन, आंसर ट्रू होगा। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स और फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ट्रू और ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा। ट्रू और ट्रू, दोनों
फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ही होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ही होगा। तो ये हो गया। अभी ये सॉल्व करने के लिए, ये टेबल सॉल्व करने के लिए क्यू इम्प्लाइज आर आना जरूरी है। तो पहले क्यू इम्प्लाइज आर को निकालते हैं। तो क्यू इम्प्लाइज आर कैसे आएगा वो देखते हैं। क्यू इम्प्लाइज आर, तो क्यू इम्प्लाइज आर, जब भी इम्प्लीकेशन आता है तो पहला स्टेटमेंट कौन सा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो क्यू पहला है, आर दूसरा है। तो क्यू पहला है, आर दूसरा है, तो टी टी ट्रू आएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास रूल था कि टी एफ एफ होना चाहिए। टी एफ एफ का ये वाला रूल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो टी 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 आएगा, टी एफ एफ आएगा, एफ टी टी एफ एफ टी ही आएगा, टी 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 आएगा। हाँ हो गया, ओके। टी एफ एफ आएगा, एफ टी टी, और ये लास्ट वाला भी ट्री आएगा। ओके, तो अभी ग्रुप नंबर 5 और 7 का यूज करके 5 एंड 6 करना है, 5 एंड 6। ओके, 5 एंड 6 था मेरा क्यू, 5 एंड 6 एंड है तो चॉइस ऑफ ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू थे तो आंसर मेरा ट्रू था, ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है आंसर फॉल्स, दोनों भी ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू ट्रू। समझ गया होगा यहाँ तक। इस पी इम्प्लाइज आर का निकालते हैं। पी इम्प्लाइज आर, फर्स्ट वाला पार्ट इज माई पी। टी टी आंसर होगा ट्रू, क्योंकि टी एफ एफ होना चाहिए, टी एफ एफ। ओके, देन थर्ड वाला टी 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 आएगा, ट्रू आएगा। फोर्थ टी एफ एफ आएगा, फिर एफ टी। ये सारे फॉल्स से स्टार्ट हो रहे हैं तो सारे ट्रू ही आने वाले, क्योंकि टी एफ एफ होता है पहला ट्रू होगा तो ही आगे हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। तो अभी ये वाला जो पार्ट था, लास्ट कॉलम का, ये वाला पार्ट इज नथिंग बट माय ग्रुप नंबर या फिर कॉलम नंबर हम बोल सकते हैं 6। और ये वाला था कॉलम नंबर 8। 6 इम्प्लाइज 8 करना है हमें, कॉलम 6 इम्प्लीकेशन ऑफ कॉलम। ओके, तो लेट्स डू दिस। ठीक है, तो 6 इम्प्लाइज 8 मतलब कंसीडर किसको किसको करना है, 6 को और 8, ये वाला इम्प्लीकेशन है। तो पहला वाला 6 है, टी टी ट्रू होगा, एफ एफ ट्रू होगा, एफ टी ट्रू होगा, एफ एफ ट्रू होगा, टी टी ट्रू होगा। देन कहाँ पे आए, एफ टी ट्रू होगा, टी टी ट्रू होगा, और टी टी ट्रू होगा। ओके, समझा। तो ये वाला था। तो एक काम करते हैं, अभी यहीं पे हमें एक पता चलता है कि सारे ट्रू आ रहे हैं। तो जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन था उसका ट्रूथ वैल्यू हमें कॉलम नंबर 9 से मिल गया। तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। मतलब ये कौन सा केस हो गया, फ्रॉम कॉलम 9 ऑल आर ट्रू, हेंस दिस इज कौन सा, टोटोलॉजी बोल सकते हैं अगर सभी ट्रू होते हैं तो, टोटोलॉजी। ओके, तो एक क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ही करा दिया, तो लास्ट क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, यहाँ तक समझाए तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल थ्रू द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस बताएं। तो फर्स्ट स्टेप, लॉजिकल स्टेटमेंट कितने ढूंढो, पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर, ये 3 महीने, तो ये 3 स्टेटमेंट है। सेकेंडली क्या फाइंड करना है,
सेकंड स्टेप में लॉजिकल कनेक्टिविटीज कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कनेक्टिविटीज है, 5 कनेक्टिविटीज। एंड थर्ड स्टेप में क्या फाइंड करना था, अगर कोई पार्ट रिपीट हो रहा है क्या, तो क्यू और आर, और किधर रिपीट नहीं हो रहा है, पी इम्प्लीकेशन क्यू किधर रिपीट नहीं हो रहा है, पी इम्प्लीकेशन आर किधर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0। तो टोटल क्या आएगा मेरा, नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ट्रूथ टेबल क्या आएगा, 3 3 प्लस 5 माइनस 0, दैट मीन्स 8 कॉलम्स बनेंगे। ये पार्ट जो कुछ भी है, दैट इज दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो चलो जल्दी से टेबल फॉर्म कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन तो हमने ऊपर ही निपटा दिया है। वो बेसिकली क्वेश्चन का एक और लॉजी ये टोटोलॉजी ये सब पहचानना था, वो हमने ऊपर फिक्स कर दिया। 8 कॉलम चाहिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के छोटे रखूंगा क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट आने वाले हैं। तीन हो गए। देन पीक्यूआर का हो गया, नेविगेशन का था क्या, नहीं। अभी टोटल कितने, 5 कनेक्टिविटीज है, तो 5 कनेक्टिविटीज के लिए 5 और बनेंगे। तो 1 2 3, थोड़ा सा गैप दे देते हैं क्योंकि possible है। तो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज 3, तो 8 रोज होंगे, तो 8 रोज बना देते हैं जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पहले पी क्यू आर लिख लेंगे, देन और से स्टार्ट करेंगे, तो क्यू और आर था, क्यू और आर। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो ये एक अलग स्टेटमेंट पैटर्न है और ये एक अलग स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग लिखना है क्यू और आर। हाँ, एक चीज हम भूल गए, ऊपर कॉलम नंबर रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखना जरूरी है क्योंकि वो आगे पता चले। क्यू और आर लिखा, फिर इसी को कंप्लीट करने के लिए पी इंप्लाइज क्यू और आर करना है, तो पी इंप्लाइज क्यू और आर यहाँ पर ही कर लिया। नेक्स्ट वर्क यहाँ पे पी इंप्लाइज क्यू निकालो,
क्योंकि और के बाद एंड आना है, एंड का कुछ दिया नहीं है, एंड के बाद आना चाहिए इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन को लिखना स्टार्ट किए। देन आएगा पी और आर, और फिर ये दोनों का मिक्सचर पी इम्प्लाइज क्यू और पी इम्प्लाइज आर। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो टी टी एस एस, सॉरी क्योंकि ये 3 का है, 8 कॉलम से, तो शुरू करेंगे 4 बार टी से, 4 बार फॉल्स से, देन 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, एंड देन अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, टी एस टी एस टी एस टी एस। ओके। और मतलब होता है चॉइस ऑफ ट्रू, चॉइस ऑफ फॉल्स, मैंने भी गलती की है, तुम भी कर सकते हो। तो क्यू और आर के बीच में चाहिए, क्यू और आर के बीच में चॉइस ऑफ फॉल्स निकालना है। चॉइस ऑफ फॉल्स मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो मेरा आंसर होगा फॉल्स। ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, अगर दूसरा पेन है तो अवेलेबल। फिलहाल ब्लू पेन। तो अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, ट्रू ट्रू है तो आंसर ट्रू ही होगा। दोनों फॉल्स नहीं है, एक ट्रू सेकंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स नहीं है मतलब तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और दोनों फॉल्स है ट्रू फॉल्स। ओके। पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर मतलब, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर मतलब पी इम्प्लाइज क्यू और आर है, सॉरी क्यू और आर है, पढ़ने में गलती हो गई। तो क्यू और आर, फर्स्ट वाला पी पार्ट है, सेकंड वाला क्यू और आर का है, तो टी 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 ही आएगा क्योंकि टी एफ एफ होता है, टी 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 ही आएगा, टी 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 ही आएगा, टी एफ एफ आएगा, एफ टी सारे स्टार्टिंग वाले फॉल्स है तो ये सारे ट्रू हो जाएंगे। फिर टी एफ एफ होता है, पहला वाला ट्रू होना चाहिए। ओके, अभी पी इम्प्लीकेशन क्यू देखते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू वाला कैसा दिखता है। ओके, पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी और क्यू, पहला वाला पार्ट टी का है, टी 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 आएगा, टी 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 आएगा, टी एफ एफ आएगा, टी एफ एफ आएगा, एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी, और एफ एफ भी टी, क्योंकि टी एफ एफ हमारा कंडीशन है। अभी देखेंगे पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में देखेंगे, पहला वाला पी है, टी 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 एफ एफ टी टी टी, देन फोर टी एफ 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 टी 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 टी, क्योंकि सारे कॉल्स से स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्रू आएगा। अभी पी इम्प्लीकेशन क्यू और पी इम्प्लाइज आर मतलब 6 दिस इज इक्विवेलेंट टू 8, मतलब ये क्या, ये क्या बोल रहा है, 6 और 7 करो, इसका मतलब प्लस 6, और ये था मेरा 7, तो 6 और 7 करो। और क्या था, चॉइस ऑफ फॉल्स, तो उस हिसाब से करके दोनों फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स नहीं है, क्योंकि कुछ भी फॉल्स नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। आगे हमें क्या बोलना है, ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट कहाँ पे था, कॉलम नंबर 5 में, और ये वाला पार्ट कहाँ पे था, कॉलम नंबर 8 में। अभी फ्रॉम कॉलम नंबर 5, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8, और फिफ्थ वाला कॉलम देखो और एट्थ वाला कॉलम देखो, इक्वल दिख रहा है, टी 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 टी, एफ एफ टी 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 टी। तो फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8 वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, कि जो क्वेश्चन में बोला है वो एज इट इज लिखो, दैट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू और आर इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू और पी इम्प्लाइज आर।
ये करने के बाद इसको एक बॉक्स कर दो और योर आंसर इज ओके। तो लास्ट क्वेश्चन टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कंटीजेंसी का था, वो मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया है। तो या अगर तो पसंद आया रहेगा लेक्चर तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो नए नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। और हाँ, कुछ एनी डाउट्स है अगर रिगार्डिंग टुडेज सेशन तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, एज जल्द कमेंट्स में लिख दो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा रिवर्ट किया जाएगा। इसी तरह देखो मुझे बोल रहे सब ठीक करें। ओके, तो थैंक यू।